Good morning, dear student. Now today I will discuss about next part of respiration and circulation, that is granulocytes. In previous class already discussed about the WBCs, structure of WBCs. WBCs are basically divided into granulocytes and second one is granulocytes on the basis of presence of granules inside the cytoplasm. Then यहाँ पे हमने देखा है लास्ट granulocytes are basically divided into neutrophil, three parts. First one is neutrophil, then eosinophil and basophil. वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट, मतलब अग्रैनुलोसाइट्स, मतलब ये WBCs का सेकेंड टाइप है, दैट इज अग्रैनुलोसाइट्स. अब अग्रैनुलोसाइट्स अगर हम कंटेंट देखते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स कितना ऑक्युपाई करता है पार्ट, टोटल WBCs जो होते हैं अगर वहां पे हम ऑब्जर्व करेंगे तो टोटल WBCs का कंटेंट कितना होता है यहाँ पे, आउट ऑफ दैट 100% यहाँ पे एक फर्स्ट जो WBC होती है दैट इज द ग्रैनुलोसाइट्स, वो कितना ऑक्युपाई करता है 72% आउट ऑफ 100%. अब देन सेकेंड वन दैट इज द अग्रैनुलोसाइट्स. अग्रैनुलोसाइट्स कितना ऑक्युपाई करेगा 28%. कितना 28% आउट ऑफ 100%. इसे अगर ऐड करते तो क्या होता है 100%. इज द टोटल पार्ट ऑफ WBCs. अब हम अग्रैनुलोसाइट्स ये फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं. ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ ग्रैनुल्स, यहाँ पे दो पार्ट में WBCs डिवाइड किए, ग्रैनुलोसाइट्स, सेकेंड वन इज अग्रैनुलोसाइट्स. Granulocytes occupy near about 28% of 100% of WBCs. मतलब 100% में से 28% कौन ऑक्युपाई करता है, ये WBCs का granulocytes ऑक्युपाई करता है. साइटोप्लाज्म ऑफ दिस ल्यूकोसाइट्स इज विदाउट ग्रैनुल्स. इसे हम अग्रैनुलोसाइट्स क्यों बोल रहे हैं, दिस इज द absence of granules in cytoplasm of WBCs. बराबर. यहां पे जो WBC में साइटोप्लाज्म होता है वो अब्सेंट होगा. इसी वजह से इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये ग्रैनुल्स जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं. दैट्स व्हाई नोन एज अग्रैनुलोसाइट्स. इसी वजह से उसे क्या बोलते हैं अग्रैनुलोसाइट्स. मतलब दिस अब्सेंस ऑफ granules inside the cytoplasm. That's why is known as granulocytes. They are formed from the, अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, they are formed from the lymphoid stem cells and can divide by mitosis. अब इमेजिन करो ये कहां पे फॉर्म होते हैं, granulocytes are formed inside the bone marrow. कहां पे फॉर्म होंगे ये, बोन मैरो में. मतलब लिम्फोइड स्टेम सेल्स एंड कैन डिवाइड बाय माइटोसिस. मतलब ये कहां पे फॉर्म होते, कहां से फॉर्म होते, लिम्फोइड स्टेम सेल. कहां पे फॉर्म होंगे ये, लिम्फोइड स्टेम सेल्स. ये लिम्फोइड स्टेम सेल्स कहां पे होते हैं, दीज लिम्फोइड स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन बोन मैरो. कहां पे प्रेजेंट होते हैं, ये बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं. मतलब दीज अग्रैनुलोसाइट्स अराइज फ्रॉम लिम्फोइड स्टेम सेल्स विच इज प्रेजेंट इन बोन मैरो. मतलब बोन मैरो में ही है, लेकिन वहां पे स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है, अलग अलग सेल्स है बोन मैरो में. उसमें से जो लिम्फोइड स्टेम सेल्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अग्रैनुलोसाइट्स. मतलब अग्रैनुलोसाइट्स फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लिम्फोइड स्टेम सेल. कहां पे होती है ये, बोन मैरो के अंदर. दिस लिम्फोइड स्टेम सेल विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अग्रैनुलोसाइट्स. बराबर. जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड टाइप है WBCs का, वो कौन फॉर्म करता है, लिम्फोइड स्टेम सेल्स विच इज प्रेजेंट इन बोन मैरो. और जब ये फॉर्म करता है इसमें पोटेंशियल एबिलिटी होती है टू डिवाइड. ये डिवीजन की एबिलिटी होती है. मतलब यहां पे क्या होगा, इसमें पोटेंशियल एबिलिटी होती है टू डिवाइड. मतलब ये क्या होती है, ये डिवाइड होगी सेल. इससे पहले हमें कैन डिवाइड और डिवीजन.
मतलब ये जो सेल्स है इसमें पोटेंशियल एबिलिटी होती है डिवीजन की, ये डिवाइड होती है, डिवाइडिंग सेल्स है। These granulocytes are dividing cells. इससे पहले हमने देखा है granulocytes form from myelinoid stem cell and once formed do not divide. मतलब हमने ये ग्रैनुलोसाइट्स जो देखा है उसमें डिवीजन की पोटेंशियल एबिलिटी नहीं होती, वो डिवाइड नहीं होती है। वो डिवाइड होगी क्या? नहीं होती। मतलब एक बार फॉर्म होने के बाद उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी क्या? बढ़ती नहीं है। वो जितनी क्वांटिटी फॉर्म होगी उतनी वहां पे कंटिन्यू होगी। लेकिन यहाँ पे अग्रैनुलोसाइट्स क्या होते हैं? वो डिवाइड होते हैं। मतलब उसमें पोटेंशियल एबिलिटी होती है, कौन सी? डिवीजन की उसमें पोटेंशियल एबिलिटी होती है। देन न्यूक्लिया ऑफ अग्रैनुलोसाइट्स आर लार्ज इन साइज बट आर नॉट लोबुलेटेड लाइक। अब हमने देखा है ग्रैनुलोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स में हमने देखा है यहाँ पे स्पेरिकल लाइक बॉडी होती है, दैट इज नोन एज, उसे बोलते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल के अंदर जो न्यूक्लिया प्रेजेंट था वो किस मैनर में था? न्यूक्लियस जो था वो लोब्ड न्यूक्लियस था। लोब्ड न्यूक्लियस मतलब यहाँ पे कितने लोब है? मल्टी लोब, 2 to 7 लोब, बराबर, न्यूट्रोफिल में। देन उसके बाद इओसिनोफिल देखते हैं, ये इओसिनोफिल है तो इसमें ट्विस्टेड था, बराबर। बेसोफिल, यहाँ पे भी न्यूक्लियस क्या था? वो ट्विस्टेड मैनर में ही था। ये बायलोब्ड होगा और यहाँ पे ट्विस्टेड। मतलब न्यूट्रोफिल, बेसोफिल या इओसिनोफिल, वहां पे अगर न्यूक्लियस ऑब्जर्व करते तो ये लोब मैनर में था। लेकिन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं लिम्फो, यहाँ पे अग्रैनुलोसाइट्स जो देख रहे हैं वो अग्रैनुलोसाइट्स में न्यूक्लियस लोब मैनर में नहीं होता। ये हमें कंपैरेटिव देखना है, कंपैरेटिव पढ़ना है। मतलब वो लोब मैनर में होगा क्या? हम अगर देखते हैं अग्रैनुलोसाइट्स अगर सेल अगर ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पे जो न्यूक्लियस होगा वो लोब नहीं होते, वहां पे सिंपल मैनर में ये प्रेजेंट होगा, ये इस तरह। वहां पे लोब होगा क्या? नहीं होगा। मतलब लोब न्यूक्लियस आर एब्सेंट इन अग्रैनुलोसाइट्स। देन उसके बाद आर लार्जर इन साइज बट आर नॉट लोबुलेटेड लाइक ग्रैनुल्स। मतलब इसका साइज जो है एज कंपेयर ग्रैनुलोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स के कंपैरिजन में इसका साइज जो है वो काफी बड़ा होता है न्यूक्लियस का। लेकिन लोब मैनर में होता है क्या? नहीं, यहाँ पे लोब होगा और साइज काफी छोटा होता है एज कंपेयर टू अग्रैनुलोसाइट्स। देन देयर आर 2 टाइप ऑफ अग्रैनुलोसाइट्स। मतलब अग्रैनुलोसाइट्स आर अगेन डिवाइड इनटू 2 टाइप्स। मतलब 2 पार्ट में ये डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज लिम्फोसाइट। यहाँ पे फर्स्ट कौन सा है? यहाँ पे लिम्फोसाइट। देन सेकेंड वन इज यहाँ पे मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स, ये इसके 2 पार्ट है। मतलब अग्रैनुलोसाइट्स आर डिवाइड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट वन इज लिम्फोसाइट एंड सेकेंड वन इज यहाँ पे मोनोसाइट। अब ये देखेंगे हम लिम्फोसाइट क्या है और मोनोसाइट क्या है, ये हम देखेंगे। लिम्फोसाइट फर्स्ट, दैट इज द लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है? लिम्फोसाइट आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल WBCs। मतलब हमने क्या बोला, इसका परसेंटेज कितना है? 28%। टोटल WBCs में से 28% ये दोनों ऑक्यूपाई। लेकिन लिम्फोसाइट जो होता है वो क्या है? लिम्फोसाइट इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल WBCs एंड हैव लार्जर स्फेरिकल न्यूक्लियस। मतलब सबसे स्मॉल पार्ट, सबसे स्मॉल जो बॉडी होती है WBCs में वो कौन होगी? दैट इज द लिम्फोसाइट। दैट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल WBCs। विच इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ WBCs? कौन सा होता है यहाँ पे? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ये स्मॉल होती है सबसे, लेकिन इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो लार्जर साइज होता है। इसका न्यूक्लियस का साइज क्या होता है? बड़े साइज का वहां पे न्यूक्लियस होता है। दे कंस्टिट्यूट अबाउट 25 to 30% ऑफ टोटल WBCs। मतलब विच ऑक्यूपाई, ये 28% में से विच ऑक्यूपाई नियर अबाउट 25 to 30% जो पार्ट होता है, 25 to 30% पार्ट कौन ऑक्यूपाई करता है? लिम्फोसाइट। कौन ऑक्यूपाई करता है? लिम्फोसाइट ऑक्यूपाई करता है। ये लोअर जो डिजिट है वो हमको मेंशन करना है, यहाँ पे याद रखना है। 25 to 30% जो ऑक्यूपाई करता है कौन है? लिम्फोसाइट आउट ऑफ 28
28%. Then depending upon the function, two type of lymphocytes are present. Depending on, अब इसका फंक्शन है, depending on function, depending on function, function के डिपेंड मतलब टोटली डिपेंड ऑन फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे, on the basis of function, depending on function, lymphocytes are of two type. First one is B lymphocyte and second one is ये B lymphocyte and second one is T lymphocyte. कितने टाइप से इसके? दो टाइप से. फर्स्ट वन इज बी लिम्फोसाइट एंड सेकेंड वन इज टी लिम्फोसाइट. किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस ऑफ लिम्फोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट वन इज बी लिम्फोसाइट एंड सेकेंड वन इज टी लिम्फोसाइट. अब इसका फंक्शन क्या है हम देखेंगे. देखो यहाँ अब बी लिम्फोसाइट, इसका फंक्शन क्या है? बी लिम्फोसाइट्स आर मैच्योर इन बोन मैरो एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन. अब बी लिम्फोसाइट, ये बी लिम्फोसाइट कहां पे फॉर्म होते हैं? बी लिम्फोसाइट हो या टी लिम्फोसाइट, दोनों ये कहां पे फॉर्म होंगे? बोन मैरो में. आपको पता है ये बोन है, बराबर. ये बोन अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये ऊपर का पार्ट जो होता है रेड, बोन मैरो. ये जो बोन मैरो का पार्ट होता है वहां पे ये क्या होते हैं? फॉर्म. इनसाइड दैट बोन मैरो ये लिम्फोसाइट्स फॉर्म होते हैं. कौन से? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट. बी हो या टी हो, दोनों कहां पे मैच्योर होते, सॉरी दोनों कहां पे फॉर्म होते हैं? दिस बी लिम्फोसाइट एज वेल एज टी लिम्फोसाइट आर फॉर्म इनसाइड द बोन मैरो. ये दोनों वहां पे फॉर्म, वहां पे फॉर्म. अब बी लिम्फोसाइट यहां पे कहां पे फॉर्म होते हैं? मैच्योर इन बोन मैरो एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ह्यूमोरल इम्यूनिटी. अब देखेंगे यहाँ पे बी लिम्फोसाइट, ये बी लिम्फोसाइट कहां पे फॉर्म होते हैं? बोन मैरो में. बोन मैरो में फॉर्म होंगे और वहां पे ही क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं. मतलब ये बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में फॉर्म होते हैं और बोन मैरो में ही क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं, बराबर. लेकिन ये जो टी लिम्फोसाइट है, ये टी लिम्फोसाइट बोन मैरो में फॉर्म होते हैं, लेकिन थाइमस जो रीजन होता है हमारे बॉडी में, जो थाइमस ग्लैंड होती है, थाइमस जो रीजन होता है वहां पे ये मैच्योर होते हैं. दैट्स व्हाई इज नोन एज टी लिम्फोसाइट. टी मतलब क्या होता है? लिम्फोसाइट आर मैच्योर इन, टी लिम्फोसाइट आर मैच्योर इन थाइमस रीजन. मतलब थाइमस रीजन में क्या होता है? ये टी लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं. दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज टी लिम्फोसाइट. हालांकि क्या होना था यहाँ पे? बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट दोनों कहां पे फॉर्म होते हैं? बोन मैरो. बोन मैरो में फॉर्म होते हैं, लेकिन ये बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में फॉर्म होते हैं और मैच्योर भी बोन मैरो में होते हैं. दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज बी लिम्फोसाइट. इसी वजह से उसे बोलते हैं हम बी लिम्फोसाइट. लेकिन ये जो टी लिम्फोसाइट है ये बोन मैरो में फॉर्म होते हैं, लेकिन मैच्योर कहां पे होते हैं? थाइमस रीजन पे मैच्योर होते हैं. दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज टी लिम्फोसाइट. इसी वजह से उसे टी लिम्फोसाइट बोलते हैं. अब बी लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या है? बी लिम्फोसाइट मैच्योर इन बोन मैरो एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज. ये क्या करते हैं? एंटीबॉडी फॉर्म करते हैं. अब एंटीबॉडी का फंक्शन क्या है? ये बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी फॉर्म करते हैं. अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस, पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अगर हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है, बराबर, हमारे बॉडी के अंदर जैसे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एंटर हुआ, तब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या सीक्रेट करेगा? एंटीजन सीक्रेट करता है. कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया, अगर ये बैक्टीरिया है, वायरस है या फंगस है, कोई भी हो, तो ये क्या सीक्रेट करेगा? एंटीजन, बराबर. उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है? वो अगर अटैक कर रहा है बैक्टीरिया, वायरस या फंगस, तो हमारी बॉडी क्या करती है? उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी फॉर्म करती है, लाइक दैट. ये एंटीबॉडी, ये क्या है? एंटीबॉडी. कौन फॉर्म कर रहा है? बी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट क्या करता है? एंटीबॉडी फॉर्म करता है, उसे डिस्ट्रॉय करता है, उसे मार देता है. एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वहां, और वो एंटीबॉडी उसे डिस्ट्रॉय करती है. दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ
बी लिम्फोसाइट. इट इज ए हाईली स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी इम्यूनिटी. मतलब सबसे ये हाईली स्पेसिफिक एंटीबॉडी यहाँ पे होती है, बराबर है, मतलब वो उसे डिस्ट्रॉय करेगी. देन उसके बाद टी लिम्फोसाइट मैच्योर इन थाइमस एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. सेल मीडिएट इम्यूनिटी मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, वो भी सेल के अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो रिस्पॉन्सिबल करती है. मतलब ये टी लिम्फोसाइट भी उसे एंटीबॉडी, मतलब वो सेल के अंदर अगर कोई पैथोजन आता है तो उसे उसके अगेंस्ट फाइट करती है. कौन, टी लिम्फोसाइट. टी लिम्फोसाइट मैच्योर इन थाइमस एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, ये लिम्फोसाइट जो है टी लिम्फोसाइट ये अलग अलग कंपोनेंट फॉर्म करती है. अब कौन से कंपोनेंट फॉर्म करती है, टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, देन किलर टी सेल, मेमोरी टी सेल एंड सप्रेसर टी सेल्स आर 4 मेन सब टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट. ये खुद नहीं लड़ती है, ये क्या करती है, अपने जो अलग अलग फॉर्म्स हैं वो फॉर्म को फॉर्म, मतलब टी लिम्फोसाइट विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट फॉर्म करती है, जिसके वजह से इम्यूनिटी पावर ह्यूमन बींग का इंक्रीज होता है. टी सेल फॉर्म करेंगे पहले, वो कौन से, टी सेल, देन किलर टी सेल, देन मेमोरी टी सेल एंड सप्रेसर टी सेल. ये जो 4 है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल्स, वो फॉर्म करेगी. कौन, टी लिम्फोसाइट. मतलब बी लिम्फोसाइट डायरेक्ट एंटीबॉडी फॉर्म करती है. आफ्टर इन्फेक्शन फर्स्ट टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट देन द बी लिम्फोसाइट. मतलब अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर कोई फॉरेन सब्सटेंस अगर आ रहा है, तो इन दोनों में से पहले कौन एक्टिव होता है, टी लिम्फोसाइट. कौन एक्टिव होता है, टी लिम्फोसाइट पहले एक्टिव होता है, बाद में बी लिम्फोसाइट एक्टिव होता है. पहले टी लिम्फोसाइट, अगर टी लिम्फोसाइट से वो काम अगर नहीं हो रहा है तो क्या होता है, यहाँ पे बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज फॉर्म करती है, उसे डिस्ट्रॉय कर लेती है. लेकिन पहले क्या करती है, ये टी लिम्फोसाइट ही एक्टिव होती है, एक्टिवेट होती है. दिस इज ओवर अबाउट द टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट ऑन द बेस ऑफ फंक्शंस ऑफ लिम्फोसाइट. ये लिम्फोसाइट के फंक्शन के बेसिस पे ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है. मतलब ये दोनों का काम क्या है, विच इंप्रूव द इम्यूनिटी सिस्टम और इम्यूनिटी पावर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है. देन उसके बाद मोनोसाइट्स. अब मोनोसाइट्स क्या है, मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द WBCs. ये जो मोनोसाइट्स होते हैं ये सबसे बड़े होते हैं, लार्जेस्ट ऑफ WBCs. मतलब ये काफी, इसका साइज जो होगा वो बड़ा होगा, बराबर. लार्जेस्ट ऑफ ऑल WBCs दैट इज द मोनोसाइट्स, स्मॉलेस्ट दैट इज द लिम्फोसाइट्स. मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो हमें याद रखना है. इट्स न्यूक्लियस इज लार्ज एंड, यहाँ पे न्यूक्लियस तो लार्ज होगा ही, लेकिन इसका न्यूक्लियस किस शेप से, शेप का होता है, यहाँ पे बीन शेप, बराबर, किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है. देखो यहाँ पे इसका शेप कैसे होगा, बीन जो फल्ली होती है ना, उस शेप का, वहां पे सीड जो होते हैं उसके, वो उस शेप का होगा, या किडनी शेप का वहां पे न्यूक्लियस होगा. ये न्यूक्लियस ऑफ दैट मोनोसाइट इज किडनी शेप और बीन शेप. देन उसके बाद दे फॉर्म 3 to 5%. अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 25 to 30% था, तो यहाँ पे 3 to 5%, 3 to 5% ये ऑक्यूपाई कौन करता है, WBCs का मोनोसाइट ऑक्यूपाई करता है. अब इमेजिन करो यहाँ पे क्या लेना है, लोअर डिजिट लेना है, ऊपर से 25 और यहाँ पे +3, बराबर. मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 28% आउट ऑफ दैट 100% WBCs का, बराबर. मतलब 28% कौन ऑक्यूपाई करता है, अग्रैनुलोसाइट्स. मोनोसाइट्स आर एक्टिवली मोटाइल एंड गिव राइज टू मैक्रोफेजेस. मतलब देखो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये एक्टिवली मोटाइल, मतलब यहाँ पे मूवमेंट होगी, यहाँ पे क्या होगी, मूवमेंट. एक्टिवली मोटाइल, यहाँ पे मूवमेंट होगी, बराबर. और वो क्या फॉर्म करेंगे, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोफेजेस. मतलब क्या फॉर्म करेगा ये, मैक्रोफेजेस.
ये मैक्रोफेजेस सेल्स है, ये फॉर्म करता है। इसका काम क्या है? इट एनगल्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने वाली सेल। हमारे बॉडी में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होते हैं या फॉरेन सब्सटेंस एंटर होता है तो उसे डिस्ट्रॉय करने वाली सेल है। ये मोटाइल सेल है, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती है, और जो भी इंफेक्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर आया है उसे ये डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी इस मैक्रोफेजेस में होती है। दे आर मेन फैगोसाइटिक एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियल एंड डेड और डैमेज टिश्यू बाय फैगोसाइटोसिस। मतलब यहाँ पे इसमें पोटेंशियल एबिलिटी कौन सी है? फैगोसाइटोसिस। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो मोनोसाइट्स है, यहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हो या फॉरेन सब्सटेंस हो या डेड सेल्स हो, बराबर, ये डेड सेल को क्या करती है? खा लेती है, स्कैवेंजर, मतलब डिस्ट्रॉय करेगी, बराबर। वो क्या करेगी? डिस्ट्रॉय करेगी। मतलब हमारे बॉडी की साफ सफाई कौन करता है? दैट इज द मोनोसाइट्स। मोनोसाइट सेल इट एक्ट एज ए स्कैवेंजर, मतलब जो भी डेड पार्ट होता है, डेड सेल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, अगर पड़ा है तो वो क्या करेगा? उसे खा लेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस। ये मैक्रोफेजेस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हमारे बॉडी में अगर डेड सेल है, डैमेज सेल है, तो वो भी उसे क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। कौन? मैक्रोफेजेस, ये भी उसे डिस्ट्रॉय करता है। दैट एक्टिविटी इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे उसे हम? फैगोसाइटोसिस। मतलब मैक्रोफेजेस में पोटेंशियल एबिलिटी होती है टू डिस्ट्रॉय डेड सेल, फॉरेन और एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो उसे डिस्ट्रॉय करने की उसमें पोटेंशियल एबिलिटी होती है। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। उस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। दिस इज ओवर अबाउट द अग्रैनुलोसाइट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ये दोनों के बारे में हमने देखा है। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट सेशन। हम ये इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में हम नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं।